मेरी पहली मोहब्बत हाई स्कूल में शुरू हुई। 일부 고등학교에서 시작된 첫사랑. मेरी पहली मोहब्बत हाई स्कूल में शुरू हुई। मेरी पहली मोहब्बत हाई स्कूल में शुरू हुई। मैंने उसे पहली बार अपने पहले साल की वसंत में देखा। 내가 그녀를 처음 본 것은 고등학교 1학년 봄이었다. मैंने उसे पहली बार अपने पहले साल की वसंत में देखा। मैंने उसे पहली बार अपने पहले साल की वसंत में देखा। वह हमेशा शांत रहती थी और बहुत कम बोलती थी। 그녀는 언제나 조용했고 말수가 적었다. वह हमेशा शांत रहती थी और बहुत कम बोलती थी। वह हमेशा शांत रहती थी और बहुत कम बोलती थी। वह सुंदर और होशियार थी, हमेशा शीर्ष स्थान पर रहती थी। 그녀는 예뻤고 공부도 잘해서 늘 상위권을 지켰다. वह सुंदर और होशियार थी, हमेशा शीर्ष स्थान पर रहती थी। वह सुंदर और होशियार थी, हमेशा शीर्ष स्थान पर रहती थी। लेकिन अवकाश में भी वह अकेले बैठकर किताब पढ़ती थी। 하지만 그녀는 쉬는 시간에도 혼자 책을 읽고 있었다. लेकिन अवकाश में भी वह अकेले बैठकर किताब पढ़ती थी। लेकिन अवकाश में भी वह अकेले बैठकर किताब पढ़ती थी। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और वह अकेले रहने की आदी लगती थी। 친구들은 많지 않았고 그녀는 혼자 있기에 익숙해 보였다. उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और वह अकेले रहने की आदी लगती थी। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और वह अकेले रहने की आदी लगती थी। उसकी शांत दिखावट ने अजीब तरह से मेरा ध्यान खींचा। 그런 모습은 오히려 나에게 더 눈에 띄었다. उसकी शांत दिखावट ने अजीब तरह से मेरा ध्यान खींचा। उसकी शांत दिखावट ने अजीब तरह से मेरा ध्यान खींचा। एक दिन मेरा परिवार एक अन्य जिले में स्थानांतरित हो गया। 어느 날 우리 가족은 다른 구로 이사를 가게 되었다. एक दिन मेरा परिवार एक अन्य जिले में स्थानांतरित हो गया। एक दिन मेरा परिवार एक अन्य जिले में स्थानांतरित हो गया। नया घर स्कूल से दूर था, इसलिए मुझे स्कूल बस लेनी पड़ी। 새 집은 학교와 더 멀어졌고 통학버스를 타야 했다. नया घर स्कूल से दूर था, इसलिए मुझे स्कूल बस लेनी पड़ी। नया घर स्कूल से दूर था, इसलिए मुझे स्कूल बस लेनी पड़ी। स्थान बदलने के पहले दिन मैं नए स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। 이사한 첫날 나는 새로운 버스 정류장에서 버스를 기다렸다. स्थान बदलने के पहले दिन मैं नए स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। स्थान बदलने के पहले दिन मैं नए स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। जब मैं बस में चढ़ा तो एक परिचित चेहरा मेरी नजर में आया। 버스에 올라서자 익숙한 얼굴이 눈에 들어왔다. जब मैं बस में चढ़ा तो एक परिचित चेहरा मेरी नजर में आया। जब मैं बस में चढ़ा तो एक परिचित चेहरा मेरी नजर में आया। वह पिछली सीट पर खिड़की के पास शांत बैठी थी। 버스 뒷좌석 창가에 그녀가 조용히 앉아 있었다. वह पिछली सीट पर खिड़की के पास शांत बैठी थी। वह पिछली सीट पर खिड़की के पास शांत बैठी थी। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि कुछ क्षण तक वहीं रुक गया। 나는 깜짝 놀라서 잠시 그 자리에 서 있었다. मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि कुछ क्षण तक वहीं रुक गया। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि कुछ क्षण तक वहीं रुक गया।
वह मुझे न देखने का बहाना कर रही थी और बाहर ही देखती रही। 그녀는 나를 못 본 척 창밖만 바라보고 있었다. वह मुझे न देखने का बहाना कर रही थी और बाहर ही देखती रही। वह मुझे न देखने का बहाना कर रही थी और बाहर ही देखती रही। जैसे ही लोग चढ़ने लगे, बस जल्दी ही भीड़ से भर गई। 사람들이 타기 시작하자 버스 안이 금방 붐벼졌다. जैसे ही लोग चढ़ने लगे, बस जल्दी ही भीड़ से भर गई। जैसे ही लोग चढ़ने लगे, बस जल्दी ही भीड़ से भर गई। जब भी कोई पास आता, वह थोड़ा साइड हो जाती। 그녀는 누군가 다가오면 몸을 옆으로 살짝 빼주었다. जब भी कोई पास आता, वह थोड़ा साइड हो जाती। जब भी कोई पास आता, वह थोड़ा साइड हो जाती। सीट खाली होने पर भी वह पहले नहीं बैठती और दूसरों को जगह देती। 빈자리가 생겨도 그녀는 먼저 앉지 않고 자리를 양보했다. सीट खाली होने पर भी वह पहले नहीं बैठती और दूसरों को जगह देती। सीट खाली होने पर भी वह पहले नहीं बैठती और दूसरों को जगह देती। उसकी वह शांत दयालुता बार बार मेरा ध्यान खींचती रही। 그 조용한 배려가 이상하게 자꾸 눈에 들어왔다. उसकी वह शांत दयालुता बार बार मेरा ध्यान खींचती रही। उसकी वह शांत दयालुता बार बार मेरा ध्यान खींचती रही। उस दिन के बाद मैं जानबूझकर उसी समय बस लेता जब वह लेती थी। 그날 이후로 나는 일부러 그녀가 타는 시간에 맞춰 버스를 탔다. उस दिन के बाद मैं जानबूझकर उसी समय बस लेता जब वह लेती थी। उस दिन के बाद मैं जानबूझकर उसी समय बस लेता जब वह लेती थी। हर सुबह मैं सबसे पहले यह चेक करता कि वह कहाँ बैठी है। 아침마다 나는 가장 먼저 그녀가 어디에 앉았는지 확인했다. हर सुबह मैं सबसे पहले यह चेक करता कि वह कहाँ बैठी है। हर सुबह मैं सबसे पहले यह चेक करता कि वह कहाँ बैठी है। जब हमारी आंखें मिली तो मैंने खिड़की की ओर देखकर नजरें हटा लीं। 눈이 마주치면 나는 괜히 창밖을 보는 척 고개를 돌렸다. जब हमारी आंखें मिली तो मैंने खिड़की की ओर देखकर नजरें हटा लीं। जब हमारी आंखें मिली तो मैंने खिड़की की ओर देखकर नजरें हटा लीं। कुछ दिनों बाद बस में उसे ढूंढना मेरी आदत बन गई। 며칠이 지나자 나는 버스에서 그녀를 찾는 것이 습관이 되었다. कुछ दिनों बाद बस में उसे ढूंढना मेरी आदत बन गई। कुछ दिनों बाद बस में उसे ढूंढना मेरी आदत बन गई। जब मैं आंखें बंद करता हूं, उसका साइड प्रोफाइल साफ दिखने लगता था। 눈을 감으면 그녀의 옆모습이 또렷하게 떠올랐다. जब मैं आंखें बंद करता हूं, उसका साइड प्रोफाइल साफ दिखने लगता था। जब मैं आंखें बंद करता हूं, उसका साइड प्रोफाइल साफ दिखने लगता था। मुझे यहां तक याद था कि उसके बाल कंधे पर कैसे गिरते थे। 머리카락이 어깨 위로 내려오는 모습까지 기억이 났다. मुझे यहां तक याद था कि उसके बाल कंधे पर कैसे गिरते थे। मुझे यहां तक याद था कि उसके बाल कंधे पर कैसे गिरते थे। मैं सोचता था कि मैं केवल उसी को क्यों देखता रहता हूं। 나는 내가 왜 이렇게 그녀만 보게 되는지 스스로도 궁금했다. मैं सोचता था कि मैं केवल उसी को क्यों देखता रहता हूं। मैं सोचता था कि मैं केवल उसी को क्यों देखता रहता हूं। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर निर्णय लिया।
결국 어느 날 마음을 굳게 먹고 결심을 했다. आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर निर्णय लिया। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर निर्णय लिया। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं उससे बात करूंगा। 오늘은 꼭 말을 걸어보자고 스스로에게 약속했다. उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं उससे बात करूंगा। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं उससे बात करूंगा। उस दिन भी हम उसी स्टॉप पर बस से उतरे। 그날도 우리는 같은 정류장에서 버스를 내렸다. उस दिन भी हम उसी स्टॉप पर बस से उतरे। उस दिन भी हम उसी स्टॉप पर बस से उतरे। घर जाने वाला रास्ता संयोग से उसी दिशा में था। 집으로 향하는 길은 우연히도 같은 방향이었다. घर जाने वाला रास्ता संयोग से उसी दिशा में था। घर जाने वाला रास्ता संयोग से उसी दिशा में था। तेज धड़कते दिल के साथ मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। 나는 심장이 빠르게 뛰는 것을 느끼며 그녀에게 다가갔다. तेज धड़कते दिल के साथ मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तेज धड़कते दिल के साथ मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मैंने धीरे से पूछा, अरे तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? 저기 혹시 어느 학교 다녀라고 나는 조심스럽게 물었다. मैंने धीरे से पूछा, अरे तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैंने धीरे से पूछा, अरे तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? उसने कुछ पल मुझे देखा और कहा, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। 그녀는 잠시 나를 보다가 같은 학교잖아 라고 말했다. उसने कुछ पल मुझे देखा और कहा, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उसने कुछ पल मुझे देखा और कहा, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वह हल्का सा हंसी और बोली, मुझे लगता है मैं तुम्हें बस में रोज देखती हूँ। 너 매일 버스에서 본 것 같은데 라며 그녀는 피식 웃었다. वह हल्का सा हंसी और बोली, मुझे लगता है मैं तुम्हें बस में रोज देखती हूँ। वह हल्का सा हंसी और बोली, मुझे लगता है मैं तुम्हें बस में रोज देखती हूँ। मेरा चेहरा गर्म हो गया और मैं उसका साथ देते हुए झुककर चलने लगा। 나는 얼굴이 뜨거워져서 고개를 숙이고 따라 걸었다. मेरा चेहरा गर्म हो गया और मैं उसका साथ देते हुए झुककर चलने लगा। मेरा चेहरा गर्म हो गया और मैं उसका साथ देते हुए झुककर चलने लगा। सोचने पर लगा कि हम कई महीनों से एक ही बस लेते आ रहे थे। 생각해보니 몇 달 동안 같은 버스를 타고 있었다. सोचने पर लगा कि हम कई महीनों से एक ही बस लेते आ रहे थे। सोचने पर लगा कि हम कई महीनों से एक ही बस लेते आ रहे थे। लेकिन तब तक मैं उससे ठीक से अभिवादन भी नहीं कर पाया था। 하지만 나는 지금까지 인사 한 번 제대로 하지 못했다. लेकिन तब तक मैं उससे ठीक से अभिवादन भी नहीं कर पाया था। लेकिन तब तक मैं उससे ठीक से अभिवादन भी नहीं कर पाया था। फिर भी उससे बात करने का तथ्य मुझे किसी तरह खुशी दे गया। 그래도 말을 걸었다는 사실이 왠지 기쁘기도 했다. फिर भी उससे बात करने का तथ्य मुझे किसी तरह खुशी दे गया। फिर भी उससे बात करने का तथ्य मुझे किसी तरह खुशी दे गया। अगली सुबह मैं थोड़ा शांत दिल से बस में चढ़ा। 다음 날 아침 나는 조금 덜 떨리는 마음으로 버스를 탔다. अगली सुबह मैं थोड़ा शांत दिल से बस में चढ़ा। अगली सुबह मैं थोड़ा शांत दिल से बस में चढ़ा।
हमने एक दूसरे को देखकर हल्का सिर हिलाया। 우리는 서로를 보며 가볍게 고개를 끄덕이며 인사했다. हमने एक दूसरे को देखकर हल्का सिर हिलाया। हमने एक दूसरे को देखकर हल्का सिर हिलाया। वह छोटा सा अभिवादन हमारे करीब आने का पहला कदम बना। 그 작은 인사가 우리가 가까워지는 첫걸음이 되었다. वह छोटा सा अभिवादन हमारे करीब आने का पहला कदम बना। वह छोटा सा अभिवादन हमारे करीब आने का पहला कदम बना। उस दिन के बाद से हम स्वाभाविक रूप से साथ में स्कूल जाने लगे। 그날 이후 우리는 자연스럽게 함께 등교하는 사이가 되었다. उस दिन के बाद से हम स्वाभाविक रूप से साथ में स्कूल जाने लगे। उस दिन के बाद से हम स्वाभाविक रूप से साथ में स्कूल जाने लगे। हमारे साथ बिताए पल शुरू हो गए। 2부 함께였던 시간과 첫 키스. हमारे साथ बिताए पल शुरू हो गए। हमारे साथ बिताए पल शुरू हो गए। उन दिनों हम हर सुबह एक ही बस में साथ जाते थे। 그 시절 우리는 아침마다 같은 버스를 함께 탔다. उन दिनों हम हर सुबह एक ही बस में साथ जाते थे। उन दिनों हम हर सुबह एक ही बस में साथ जाते थे। बस से उतरने के बाद हम साथ साथ स्कूल की ओर चलते थे। 버스에서 내리면 우리는 나란히 학교 쪽으로 걸어갔다. बस से उतरने के बाद हम साथ साथ स्कूल की ओर चलते थे। बस से उतरने के बाद हम साथ साथ स्कूल की ओर चलते थे। बारिश के दिन वह पहले छाता खोलकर मुझे बुलाती थी। 비가 오는 날에는 그녀가 먼저 우산을 펴서 나를 불렀다. बारिश के दिन वह पहले छाता खोलकर मुझे बुलाती थी। बारिश के दिन वह पहले छाता खोलकर मुझे बुलाती थी। हम एक छाता साझा करते हुए धीरे धीरे स्कूल गेट तक चलते थे। 우리는 하나의 우산을 쓰고 천천히 교문까지 걸었다. हम एक छाता साझा करते हुए धीरे धीरे स्कूल गेट तक चलते थे। हम एक छाता साझा करते हुए धीरे धीरे स्कूल गेट तक चलते थे। दोपहर के भोजन में हम लगभग हमेशा साथ खाते थे। 점심시간이 되면 우리는 거의 늘 같이 밥을 먹었다. दोपहर के भोजन में हम लगभग हमेशा साथ खाते थे। दोपहर के भोजन में हम लगभग हमेशा साथ खाते थे। लाइन में खड़े होते समय मुझे याद आता कि उसे कौन सा व्यंजन पसंद है। 나는 급식줄을 서면서 그녀가 좋아하는 반찬을 기억해 두었다. लाइन में खड़े होते समय मुझे याद आता कि उसे कौन सा व्यंजन पसंद है। लाइन में खड़े होते समय मुझे याद आता कि उसे कौन सा व्यंजन पसंद है। कभी कभी वह लंच बॉक्स लाती और मुझे एक कौर खाने को देती। 가끔 그녀는 도시락을 싸와서 나에게 한 입 먹어보라고 내밀었다. कभी कभी वह लंच बॉक्स लाती और मुझे एक कौर खाने को देती। कभी कभी वह लंच बॉक्स लाती और मुझे एक कौर खाने को देती। स्कूल के बाद हम अक्सर साथ में लाइब्रेरी जाते थे। 방과 후가 되면 우리는 도서관으로 향하는 일이 많았다. स्कूल के बाद हम अक्सर साथ में लाइब्रेरी जाते थे। स्कूल के बाद हम अक्सर साथ में लाइब्रेरी जाते थे। जब हम मेज पर एक दूसरे के सामने बैठकर पढ़ाई करते थे तो हमारी नजरें कभी कभी मिल जाती थीं। 책상에 마주 앉아 각자 공부를 하다가도 가끔 눈이 마주쳤다. जब हम मेज पर एक दूसरे के सामने बैठकर पढ़ाई करते थे
तो हमारी नजरें कभी कभी मिल जाती थीं। जब हम मेज पर एक दूसरे के सामने बैठकर पढ़ाई करते थे तो हमारी नजरें कभी कभी मिल जाती थीं। हर बार हम बिना कुछ बोले मुस्कुराते और फिर वापस अपनी किताबों की ओर देखते। 그때마다 우리는 아무 말 없이 웃고 다시 책을 내려다보았다. हर बार हम बिना कुछ बोले मुस्कुराते और फिर वापस अपनी किताबों की ओर देखते। हर बार हम बिना कुछ बोले मुस्कुराते और फिर वापस अपनी किताबों की ओर देखते। जब परीक्षाएं नजदीक आती थीं, 시험이 가까워지면 जब परीक्षाएं नजदीक आती थीं, जब परीक्षाएं नजदीक आती थीं, हमने अपनी वर्कबुक खोली और एक दूसरे को सवाल दिए। 우리는 문제집을 펼쳐 서로에게 문제를 내주었다. हमने अपनी वर्कबुक खोली और एक दूसरे को सवाल दिए। हमने अपनी वर्कबुक खोली और एक दूसरे को सवाल दिए। जब मैं कोई सवाल सही करता तो वह कभी कभी हल्का सा अंगूठा दिखाती। 시험 문제를 맞히면 그녀는 아주 작게 엄지를 들어 보이기도 했다. जब मैं कोई सवाल सही करता तो वह कभी कभी हल्का सा अंगूठा दिखाती। जब मैं कोई सवाल सही करता तो वह कभी कभी हल्का सा अंगूठा दिखाती। परीक्षा से एक दिन पहले हमने पढ़ाई की जगह फिल्म देखने का फैसला किया। 시험 전날 어느 날 우리는 공부 대신 영화를 보러 가기로 했다. परीक्षा से एक दिन पहले हमने पढ़ाई की जगह फिल्म देखने का फैसला किया। परीक्षा से एक दिन पहले हमने पढ़ाई की जगह फिल्म देखने का फैसला किया। यूनिफॉर्म पहने हुए हमने गलियारे में नजरें मिलाईं और चुपके से बाहर निकल गए। 우리는 교복을 입은 채 복도에서 눈을 맞추고 몰래 나왔다. यूनिफॉर्म पहने हुए हमने गलियारे में नजरें मिलाईं और चुपके से बाहर निकल गए। यूनिफॉर्म पहने हुए हमने गलियारे में नजरें मिलाईं और चुपके से बाहर निकल गए। थिएटर में हमने चुपचाप पॉपकॉर्न बांटा और फिल्म देखी। 극장 안에서 우리는 조용히 팝콘을 나눠 먹으며 영화를 봤다. थिएटर में हमने चुपचाप पॉपकॉर्न बांटा और फिल्म देखी। थिएटर में हमने चुपचाप पॉपकॉर्न बांटा और फिल्म देखी। फिल्म खत्म होने के बाद डांट पड़ेगी या नहीं सोचते हुए हम हंस रहे थे। 영화가 끝난 뒤 우리는 혼나지 않을까 걱정하며 웃었다. फिल्म खत्म होने के बाद डांट पड़ेगी या नहीं सोचते हुए हम हंस रहे थे। फिल्म खत्म होने के बाद डांट पड़ेगी या नहीं सोचते हुए हम हंस रहे थे। पिकनिक वाले दिन बस में सभी लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे और उत्साहित थे। 소풍날에는 버스에서부터 모두가 떠들며 들떠 있었다. पिकनिक वाले दिन बस में सभी लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे और उत्साहित थे। पिकनिक वाले दिन बस में सभी लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे और उत्साहित थे। उस दिन उसने मुझे सावधानी से एक छोटी बोतल दी। 그날 그녀는 작은 음료수 병을 내게 조심스럽게 건넸다. उस दिन उसने मुझे सावधानी से एक छोटी बोतल दी। उस दिन उसने मुझे सावधानी से एक छोटी बोतल दी। मैं प्यासा था, इसलिए बिना सोचे ही मैंने उसे एक ही बार में पी लिया। 나는 목이 말라서 그 음료를 별 생각 없이 벌컥벌컥 마셨다. मैं प्यासा था, इसलिए बिना सोचे ही मैंने उसे एक ही बार में पी लिया। मैं प्यासा था, इसलिए बिना सोचे ही मैंने उसे एक ही बार में पी लिया। लेकिन बोतल में बिल्कुल साफ शराब थी। 그런데
그 병에 들어있는 것은 투명한 술이었다. लेकिन बोतल में बिल्कुल साफ शराब थी। लेकिन बोतल में बिल्कुल साफ शराब थी। कुछ देर बाद उसने शरारती अंदाज में कहा, असल में इसमें थोड़ा सा शराब मिला है। 잠시 뒤 그녀는 사실 조금 섞여 있어라고 장난스럽게 말했다. कुछ देर बाद उसने शरारती अंदाज में कहा, असल में इसमें थोड़ा सा शराब मिला है। कुछ देर बाद उसने शरारती अंदाज में कहा, असल में इसमें थोड़ा सा शराब मिला है। चकित होकर मैंने उसकी ओर देखा और उसने मेरी होठों पर उंगली रख दी। 나는 놀라서 그녀를 바라보았고 그녀는 내 입술을 손가락으로 막았다. चकित होकर मैंने उसकी ओर देखा और उसने मेरी होठों पर उंगली रख दी। चकित होकर मैंने उसकी ओर देखा और उसने मेरी होठों पर उंगली रख दी। वह फुसफुसाई, श्श, बस पी लो। शिक्षक को मत बताना। 그녀는 쉿 그냥 마셔 선생님한테 말하면 안 되라고 속삭였다. वह फुसफुसाई, श्श, बस पी लो। शिक्षक को मत बताना। वह फुसफुसाई, श्श, बस पी लो। शिक्षक को मत बताना। शिक्षक के ठीक सामने मैंने स्ट्रॉ से धीरे धीरे वह शराब वाली ड्रिंक पी। 나는 선생님 바로 앞에서 술이 든 음료수를 빨대로 조금씩 마셨다. शिक्षक के ठीक सामने मैंने स्ट्रॉ से धीरे धीरे वह शराब वाली ड्रिंक पी। शिक्षक के ठीक सामने मैंने स्ट्रॉ से धीरे धीरे वह शराब वाली ड्रिंक पी। हम पकड़े जाने के डर से घबराए हुए थे, लेकिन हंसी रोक नहीं पाए। 우리는 들킬까 봐 긴장하면서도 웃음을 참지 못했다. हम पकड़े जाने के डर से घबराए हुए थे, लेकिन हंसी रोक नहीं पाए। हम पकड़े जाने के डर से घबराए हुए थे, लेकिन हंसी रोक नहीं पाए। आमतौर पर हम आदर्श छात्र थे, लेकिन उस दिन हम अजीब तरह से बेफिक्र थे। 평소 우리는 모범생이었지만 그날만은 이상하게 대담했다. आमतौर पर हम आदर्श छात्र थे, लेकिन उस दिन हम अजीब तरह से बेफिक्र थे। आमतौर पर हम आदर्श छात्र थे, लेकिन उस दिन हम अजीब तरह से बेफिक्र थे। एक दिन स्कूल का मैदान धीरे धीरे सूर्यास्त के रंग में रंग रहा था। 어느 날 학교 운동장이 노을빛으로 천천히 물들고 있었다. एक दिन स्कूल का मैदान धीरे धीरे सूर्यास्त के रंग में रंग रहा था। एक दिन स्कूल का मैदान धीरे धीरे सूर्यास्त के रंग में रंग रहा था। अचानक वह मेरे बगल में चलना रोककर मुझे देखने लगी। 그녀는 갑자기 내 옆에서 걸음을 멈추고 나를 바라보았다. अचानक वह मेरे बगल में चलना रोककर मुझे देखने लगी। अचानक वह मेरे बगल में चलना रोककर मुझे देखने लगी। सुनो, किस करने का एहसास कैसा होता होगा? उसने पूछा। 있잖아, 뽀뽀하면 기분이 어떨까라고 그녀가 물었다. सुनो, किस करने का एहसास कैसा होता होगा? उसने पूछा। सुनो, किस करने का एहसास कैसा होता होगा? उसने पूछा। मैं हैरान होकर बोला, तुम मुझसे यह क्यों पूछ रही हो? 나는 놀라서 그걸 왜 나한테 물어라고 되물었다. मैं हैरान होकर बोला, तुम मुझसे यह क्यों पूछ रही हो? मैं हैरान होकर बोला, तुम मुझसे यह क्यों पूछ रही हो? वह बोली कि वह बस जिज्ञासु थी और झिझक कर हंस दी। 그녀는 그냥 궁금해서 그렇다고 말하며 어색하게 웃었다. वह बोली कि वह बस जिज्ञासु थी और झिझक कर हंस दी। वह बोली कि वह बस जिज्ञासु थी और झिझक कर हंस दी।
हम स्कूल के पीछे वाली बेंच पर साथ बैठे और कुछ देर तक चुप रहे। 우리는 학교 뒤 벤치에 나란히 앉아 한동안 말을 잃었다. हम स्कूल के पीछे वाली बेंच पर साथ बैठे और कुछ देर तक चुप रहे। हम स्कूल के पीछे वाली बेंच पर साथ बैठे और कुछ देर तक चुप रहे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को चुपचाप देखा। 잠시 침묵이 흐른 뒤 우리는 조용히 서로의 얼굴을 바라보았다. कुछ क्षण की चुप्पी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को चुपचाप देखा। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को चुपचाप देखा। फिर हमने बहुत थोड़ी देर के लिए होंठ मिलाए और एक साथ सिर घुमा लिया। 그리고 아주 짧게 입술을 맞추고 동시에 고개를 돌렸다. फिर हमने बहुत थोड़ी देर के लिए होंठ मिलाए और एक साथ सिर घुमा लिया। फिर हमने बहुत थोड़ी देर के लिए होंठ मिलाए और एक साथ सिर घुमा लिया। हमने मजाक में कहा, ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता। 우리는 별 느낌 없네라고 장난스럽게 말했다. हमने मजाक में कहा, ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता। हमने मजाक में कहा, ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन हमारे दोनों चेहरों पर लाली आ गई। 하지만 우리 둘의 얼굴은 서로 빨개졌다. लेकिन हमारे दोनों चेहरों पर लाली आ गई। लेकिन हमारे दोनों चेहरों पर लाली आ गई। जब मैंने कहा, शायद इसलिए कि हमने गले नहीं लगाया, वह मेरी बाहों में आ गिरी। 내가 포옹이 없어서 그런가 봐라고 말하자 그녀는 내 품에 안겼다. जब मैंने कहा, शायद इसलिए कि हमने गले नहीं लगाया, वह मेरी बाहों में आ गिरी। जब मैंने कहा, शायद इसलिए कि हमने गले नहीं लगाया, वह मेरी बाहों में आ गिरी। वह लंबे समय तक मेरी बाहों में चुपचाप सांसें संभालती रही। 그녀는 한참 동안 말없이 내 품에서 조용히 숨을 고르고 있었다. वह लंबे समय तक मेरी बाहों में चुपचाप सांसें संभालती रही। वह लंबे समय तक मेरी बाहों में चुपचाप सांसें संभालती रही। उस पल हमें एहसास हुआ कि हम अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे। 그 순간 우리는 서로에게 친구 이상이 되었다는 것을 알았다. उस पल हमें एहसास हुआ कि हम अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे। उस पल हमें एहसास हुआ कि हम अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे। लेकिन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते ही 그러나 고등학교를 졸업하자. लेकिन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते ही लेकिन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते ही हम अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटी में चले गए। 우리는 서로 다른 도시의 대학으로 떠났다. हम अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटी में चले गए। हम अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटी में चले गए। शुरू में हम अक्सर संपर्क में थे, लेकिन समय बीतने के साथ संदेश कम हो गए। 처음에는 자주 연락했지만 시간이 지나면서 메시지는 점점 줄어들었다. शुरू में हम अक्सर संपर्क में थे, लेकिन समय बीतने के साथ संदेश कम हो गए। शुरू में हम अक्सर संपर्क में थे, लेकिन समय बीतने के साथ संदेश कम हो गए। एक समय आया जब हम एक दूसरे की जिंदगी के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते थे। 어느 순간부터 우리는 서로의 근황을 거의 모르게 되었다. एक समय आया जब हम एक दूसरे की जिंदगी के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते थे। एक समय आया जब हम एक दूसरे की जिंदगी के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते थे। और इस तरह बिना वजह जाने हमारी पहली मोहब्बत धीरे धीरे दूर हो गई।
그렇게 우리의 첫사랑은 이유도 모른 채 조금씩 멀어져 갔다. और इस तरह बिना वजह जाने हमारी पहली मोहब्बत धीरे धीरे दूर हो गई। और इस तरह बिना वजह जाने हमारी पहली मोहब्बत धीरे धीरे दूर हो गई। भाग 3 10 साल बाद एक गुप्त एजेंट और दुखद मुलाकात। 3부 10년 후 비밀 요원과 비극적인 재회. भाग 3 10 साल बाद एक गुप्त एजेंट और दुखद मुलाकात। भाग 3 10 साल बाद एक गुप्त एजेंट और दुखद मुलाकात। 10 साल बाद मुझे मोबाइल पर क्लास रियूनियन का निमंत्रण मिला। 10년이 지나 나는 휴대폰으로 동창회 초대 문자를 받았다. 10 साल बाद मुझे मोबाइल पर क्लास रियूनियन का निमंत्रण मिला। 10 साल बाद मुझे मोबाइल पर क्लास रियूनियन का निमंत्रण मिला। उपस्थित लोगों की सूची में कई साल बाद मुझे उसका नाम दिखा। 참석자 명단 속에서 나는 오랜만에 그녀의 이름을 발견했다. उपस्थित लोगों की सूची में कई साल बाद मुझे उसका नाम दिखा। उपस्थित लोगों की सूची में कई साल बाद मुझे उसका नाम दिखा। उसका नाम देखते ही हाई स्कूल के सारे दृश्य एक साथ दिमाग में लौट आए। 이름을 보는 순간 고등학교 시절의 장면들이 한꺼번에 떠올랐다. उसका नाम देखते ही हाई स्कूल के सारे दृश्य एक साथ दिमाग में लौट आए। उसका नाम देखते ही हाई स्कूल के सारे दृश्य एक साथ दिमाग में लौट आए। उस रात उसने संदेश भेजा कि वह मुझसे मिलना चाहती है। 그날 밤 그녀에게서 보고 싶어라는 짧은 메시지가 도착했다. उस रात उसने संदेश भेजा कि वह मुझसे मिलना चाहती है। उस रात उसने संदेश भेजा कि वह मुझसे मिलना चाहती है। मैंने जल्दी से जवाब दिया कि मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। 나는 나도 만나고 싶어라고 서둘러 답장을 보냈다. मैंने जल्दी से जवाब दिया कि मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। मैंने जल्दी से जवाब दिया कि मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद उसने एक विजिटिंग कार्ड की तस्वीर भेजी जिस पर लिखा था कि वह एक बड़ी कंपनी में निदेशक है। 곧 그녀는 대기업 실장이라는 직함이 적힌 명함 사진을 보내왔다. थोड़ी देर बाद उसने एक विजिटिंग कार्ड की तस्वीर भेजी जिस पर लिखा था कि वह एक बड़ी कंपनी में निदेशक है। थोड़ी देर बाद उसने एक विजिटिंग कार्ड की तस्वीर भेजी जिस पर लिखा था कि वह एक बड़ी कंपनी में निदेशक है। मैंने सोचा वह सच में एक सफल प्रोफेशनल बन गई है। 나는 그녀가 멋진 직장인이 되었구나 하고 혼자 감탄했다. मैंने सोचा वह सच में एक सफल प्रोफेशनल बन गई है। मैंने सोचा वह सच में एक सफल प्रोफेशनल बन गई है। जब मैं हमारी मुलाकात का इंतजार कर रहा था। 약속을 기다리던 중. जब मैं हमारी मुलाकात का इंतजार कर रहा था। जब मैं हमारी मुलाकात का इंतजार कर रहा था। समाचार में एक अपराध गिरोह की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी खबर आई। 뉴스에서 범죄 조직 자금 세탁 연루 속보가 나왔다. समाचार में एक अपराध गिरोह की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी खबर आई। समाचार में एक अपराध गिरोह की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी खबर आई। स्क्रीन पर उसकी कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में दिखाई दिया। 화면에는 그녀가 다니는 회사 이름이 크게 나타났다. स्क्रीन पर उसकी कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में दिखाई दिया। स्क्रीन पर उसकी कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में दिखाई दिया।
चिंतित मन से मैंने कंपनी में फोन किया। 나는 불안한 마음으로 회사에 전화를 걸었고, चिंतित मन से मैंने कंपनी में फोन किया। चिंतित मन से मैंने कंपनी में फोन किया। फोन के दूसरी तरफ से एक उजली आवाज आई, हेलो, क्या तुम हो? तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई। 전화기 너머에서 여보세요, 너구나, 너무 반가워라는 밝은 목소리가 들렸다. फोन के दूसरी तरफ से एक उजली आवाज आई, हेलो, क्या तुम हो? तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई। फोन के दूसरी तरफ से एक उजली आवाज आई, हेलो, क्या तुम हो? तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई। उसकी मौत के बारे में जानने के बाद ही मुझे सब कुछ समझ में आया। 나중에 그녀의 죽음을 알고 나서 알았지만, उसकी मौत के बारे में जानने के बाद ही मुझे सब कुछ समझ में आया। उसकी मौत के बारे में जानने के बाद ही मुझे सब कुछ समझ में आया। असल में वह अपराध संगठन की सिर्फ एक प्रबंधक नहीं थी। 사실 그녀는 단순한 조직범죄 회사의 실장이 아니었다. असल में वह अपराध संगठन की सिर्फ एक प्रबंधक नहीं थी। असल में वह अपराध संगठन की सिर्फ एक प्रबंधक नहीं थी। वह एक गुप्त एजेंट थी जिसे सरकारी एजेंसी ने भेजा था। 그녀는 정부기관의 잠입 특수요원으로 조직에 침투한 비밀 요원이었다. वह एक गुप्त एजेंट थी जिसे सरकारी एजेंसी ने भेजा था। वह एक गुप्त एजेंट थी जिसे सरकारी एजेंसी ने भेजा था। वह अपराध संगठन के धन के प्रवाह का पीछा कर रही थी। 범죄 조직의 자금 흐름을 추적하고, वह अपराध संगठन के धन के प्रवाह का पीछा कर रही थी। वह अपराध संगठन के धन के प्रवाह का पीछा कर रही थी। उसका काम संगठन के भीतर से जानकारी और विदेशी खातों को सुरक्षित करना था। 조직 내부에서 정보와 해외 계좌를 확보하는 것이 그녀의 역할이었다. उसका काम संगठन के भीतर से जानकारी और विदेशी खातों को सुरक्षित करना था। उसका काम संगठन के भीतर से जानकारी और विदेशी खातों को सुरक्षित करना था। इस तरह वह अपने पिता के बाद दूसरी पीढ़ी की कोषाध्यक्ष बन गई। 그러다 보니 아버지에 이어 조직에서 2대에 걸쳐 자금 담당을 맡은 것이었다. इस तरह वह अपने पिता के बाद दूसरी पीढ़ी की कोषाध्यक्ष बन गई। इस तरह वह अपने पिता के बाद दूसरी पीढ़ी की कोषाध्यक्ष बन गई। वह अपने पिता का राष्ट्र और समाज से लिया कर्ज चुकाना चाहती थी। 그녀는 아버지가 국가와 사회에 진 빚을 갚고자 वह अपने पिता का राष्ट्र और समाज से लिया कर्ज चुकाना चाहती थी। वह अपने पिता का राष्ट्र और समाज से लिया कर्ज चुकाना चाहती थी। बचपन में वह अपने पिता से नाराज होकर बड़ी हुई, जिन्हें अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। 어릴 때 그녀는 범죄 조직원으로 체포된 아버지를 평생 원망하며 자랐다. बचपन में वह अपने पिता से नाराज होकर बड़ी हुई, जिन्हें अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। बचपन में वह अपने पिता से नाराज होकर बड़ी हुई, जिन्हें अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। इसलिए विश्वविद्यालय से स्नातक होते ही उसने आवेदन किया। 그래서 대학을 졸업하자마자 इसलिए विश्वविद्यालय से स्नातक होते ही उसने आवेदन किया। इसलिए विश्वविद्यालय से स्नातक होते ही उसने आवेदन किया। वह सरकारी एजेंसी में शामिल हुई और एक विशेष एजेंट बनी। 정부기관의 지원에 특수요원이 되었다.
वह सरकारी एजेंसी में शामिल हुई और एक विशेष एजेंट बनी। वह सरकारी एजेंसी में शामिल हुई और एक विशेष एजेंट बनी। जांच के दौरान उसे अपने पिता के नाम वाली एक गुप्त रिपोर्ट मिली। 조사 도중 그녀는 아버지 이름이 적힌 비밀 보고서를 발견했다. जांच के दौरान उसे अपने पिता के नाम वाली एक गुप्त रिपोर्ट मिली। जांच के दौरान उसे अपने पिता के नाम वाली एक गुप्त रिपोर्ट मिली। उसे पता चला कि उसके पिता एक गुप्त सरकारी एजेंट थे। 아버지가 정부가 보낸 비밀 요원이었다는 사실을 알게 되었다. उसे पता चला कि उसके पिता एक गुप्त सरकारी एजेंट थे। उसे पता चला कि उसके पिता एक गुप्त सरकारी एजेंट थे। पापा, मैंने आपको गलत समझा। 아버지, 내가 당신을 오해했었어. पापा, मैंने आपको गलत समझा। पापा, मैंने आपको गलत समझा। वह मेज पर झुककर अपने पिता को याद करते हुए चुपचाप रोई। 그녀는 책상 위에 엎드려 조용히 울며 아버지를 떠올린 뒤 वह मेज पर झुककर अपने पिता को याद करते हुए चुपचाप रोई। वह मेज पर झुककर अपने पिता को याद करते हुए चुपचाप रोई। उसने अपने पिता का मिशन आगे बढ़ाने का फैसला किया। 아버지의 임무를 이어가기로 결심했다. उसने अपने पिता का मिशन आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने पिता का मिशन आगे बढ़ाने का फैसला किया। समय बीतने के साथ उसने वह सीखा जो सिर्फ नेता जानता था। 시간이 지나 그녀는 조직 1인자만 알고 있던 समय बीतने के साथ उसने वह सीखा जो सिर्फ नेता जानता था। समय बीतने के साथ उसने वह सीखा जो सिर्फ नेता जानता था। उसे विदेश में रखा काला धन खाता मिल गया। 해외 비자금 계좌를 찾아냈다. उसे विदेश में रखा काला धन खाता मिल गया। उसे विदेश में रखा काला धन खाता मिल गया। उसने पासवर्ड बदलकर वह जानकारी एजेंसी को सौंप दी। 그녀는 계좌 비밀번호를 자신이 바꾸고 그 정보를 정부기관에 넘겼다. उसने पासवर्ड बदलकर वह जानकारी एजेंसी को सौंप दी। उसने पासवर्ड बदलकर वह जानकारी एजेंसी को सौंप दी। वही घटना असल में समाचारों में दिखाया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस था। 그 사건이 바로 뉴스에 보도된 자금 세탁 사건의 정체였다. वही घटना असल में समाचारों में दिखाया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस था। वही घटना असल में समाचारों में दिखाया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस था। संगठन को पता चल गया कि गद्दार वही है और उन्होंने उसका पीछा शुरू किया। 조직은 배신자가 그녀라는 사실을 알고 분노하며 그녀를 추적하기 시작했다. संगठन को पता चल गया कि गद्दार वही है और उन्होंने उसका पीछा शुरू किया। संगठन को पता चल गया कि गद्दार वही है और उन्होंने उसका पीछा शुरू किया। उसने फिर से अपने पिता से जुड़े दस्तावेजों को देखा। 그녀는 책상 앞에서 다시 한번 아버지와 관련된 서류를 바라보았다. उसने फिर से अपने पिता से जुड़े दस्तावेजों को देखा। उसने फिर से अपने पिता से जुड़े दस्तावेजों को देखा। फिर उसने फोन की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई। 그러다가 휴대폰을 무심코 보다가 조용히 중얼거렸다. फिर उसने फोन की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई। फिर उसने फोन की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई। क्यों? आज ही क्यों? 왜 하필 이런 날
क्यों? आज ही क्यों? क्यों? आज ही क्यों? स्क्रीन पर उसके पहले प्यार का नाम दिखाई दिया। 화면에는 10년간 잊지 못했던 첫사랑 이름이 떠 있었다. स्क्रीन पर उसके पहले प्यार का नाम दिखाई दिया। स्क्रीन पर उसके पहले प्यार का नाम दिखाई दिया। उसका हाई स्कूल वाला पहला प्यार। 고등학교 첫사랑. उसका हाई स्कूल वाला पहला प्यार। उसका हाई स्कूल वाला पहला प्यार। उनका पहला चुंबन और पहली बाहों में भरना। सब याद आ गया। 첫 키스, 첫 포옹. उनका पहला चुंबन और पहली बाहों में भरना। सब याद आ गया। उनका पहला चुंबन और पहली बाहों में भरना। सब याद आ गया। वह अकेला व्यक्ति था जिसे वह आज भी प्यार करती थी। 지금까지도 유일하게 사랑하고 있던 사람. वह अकेला व्यक्ति था जिसे वह आज भी प्यार करती थी। वह अकेला व्यक्ति था जिसे वह आज भी प्यार करती थी। कुछ भी जाने बिना वह फिर से उसकी जिंदगी में आ गया। 그는 아무것도 모른 채 다시 그녀의 삶에 들어오고 있었다. कुछ भी जाने बिना वह फिर से उसकी जिंदगी में आ गया। कुछ भी जाने बिना वह फिर से उसकी जिंदगी में आ गया। कंपकंपाती उंगलियों से उसने संदेश भेजा। 그녀는 떨리는 손가락으로 메시지를 보냈다. कंपकंपाती उंगलियों से उसने संदेश भेजा। कंपकंपाती उंगलियों से उसने संदेश भेजा। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। 보고 싶어. मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। भाग 4 एक त्रासदी भरी मुलाकात। 4부 비극적인 만남. भाग 4 एक त्रासदी भरी मुलाकात। भाग 4 एक त्रासदी भरी मुलाकात। उसे पता था कि संगठन का दबाव बढ़ता जा रहा है। 그녀는 조직의 압박이 심해지고 있다는 것을 알고 있었다. उसे पता था कि संगठन का दबाव बढ़ता जा रहा है। उसे पता था कि संगठन का दबाव बढ़ता जा रहा है। जिस पल उसने पासवर्ड बदला सब कुछ बदल गया। 해외 비자금 계좌의 비밀번호를 바꾼 순간부터 जिस पल उसने पासवर्ड बदला सब कुछ बदल गया। जिस पल उसने पासवर्ड बदला सब कुछ बदल गया। जिस पल कंपनी का नाम समाचारों में आया उसका समय कम होने लगा। 뉴스에 회사의 이름이 알려진 순간부터 जिस पल कंपनी का नाम समाचारों में आया उसका समय कम होने लगा। जिस पल कंपनी का नाम समाचारों में आया उसका समय कम होने लगा। संगठन उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। 조직은 배신자인 그녀를 반드시 살아서 찾아내려 했다. संगठन उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। संगठन उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। फिर भी वह अपने पहले प्यार से मिलना चाहती थी। 그럼에도 그녀는 첫사랑 그를 보고 싶었다. फिर भी वह अपने पहले प्यार से मिलना चाहती थी। फिर भी वह अपने पहले प्यार से मिलना चाहती थी। एजेंसी ने उसे कुछ दिनों तक बाहरी लोगों से न मिलने का आदेश दिया। 정부기관에서는 그녀에게 며칠 동안 외부인을 만나지 말 것을 지시했다. एजेंसी ने उसे कुछ दिनों तक बाहरी लोगों से न मिलने का आदेश दिया।
एजेंसी ने उसे कुछ दिनों तक बाहरी लोगों से न मिलने का आदेश दिया। उस समय खतरे का स्तर बहुत अधिक था। 위험도가 매우 높았기 때문이다. उस समय खतरे का स्तर बहुत अधिक था। उस समय खतरे का स्तर बहुत अधिक था। लेकिन उसने चुपचाप सभी आदेशों को नजरअंदाज कर दिया। 하지만 그녀는 그 모든 지시를 조용히 무시했다. लेकिन उसने चुपचाप सभी आदेशों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसने चुपचाप सभी आदेशों को नजरअंदाज कर दिया। वह वही व्यक्ति था जिसे वह 10 सालों से दिल में संभाल कर रखे हुए थी। 10년 동안 마음속에서만 붙잡고 있던 사람. वह वही व्यक्ति था जिसे वह 10 सालों से दिल में संभाल कर रखे हुए थी। वह वही व्यक्ति था जिसे वह 10 सालों से दिल में संभाल कर रखे हुए थी। हाई स्कूल की ग्रेजुएशन का दिन। 고등학교 졸업식 날. हाई स्कूल की ग्रेजुएशन का दिन। हाई स्कूल की ग्रेजुएशन का दिन। वह चिट्ठी जो वह कभी दे नहीं पाई। 전하지 못한 그 편지 한 장. वह चिट्ठी जो वह कभी दे नहीं पाई। वह चिट्ठी जो वह कभी दे नहीं पाई। आज भी वह चिट्ठी उसे देना चाहती थी। 그 편지를 이제라도 건네고 싶었다. आज भी वह चिट्ठी उसे देना चाहती थी। आज भी वह चिट्ठी उसे देना चाहती थी। उसने अपने अधिकारी की ओर देखा और दृढ़ता से कहा। 그녀는 정부기관 책임자에게 말했다. उसने अपने अधिकारी की ओर देखा और दृढ़ता से कहा। उसने अपने अधिकारी की ओर देखा और दृढ़ता से कहा। मुझे उससे मिलना ही होगा। 그 사람을 꼭 만나야 합니다. मुझे उससे मिलना ही होगा। मुझे उससे मिलना ही होगा। ऐसी स्थिति में बाहरी लोगों से मिलना बिल्कुल। 지금 상황에서 외부인은 절대. ऐसी स्थिति में बाहरी लोगों से मिलना बिल्कुल। ऐसी स्थिति में बाहरी लोगों से मिलना बिल्कुल। कृपया सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। 부탁드립니다. 단 10분이라도요. कृपया सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। कृपया सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। उसके जिद्दी रवैये ने सबको चुप करा दिया। 그녀의 완강한 태도에. उसके जिद्दी रवैये ने सबको चुप करा दिया। उसके जिद्दी रवैये ने सबको चुप करा दिया। आखिरकार एजेंसी ने एक शर्त रखी। 정부기관은 결국 한 가지 조건을 내걸었다. आखिरकार एजेंसी ने एक शर्त रखी। आखिरकार एजेंसी ने एक शर्त रखी। अंत में उसे एस्कॉर्ट करने के लिए 4 बॉडीगार्ड नियुक्त किए गए। 결국 정부기관은 경호요원 4명을 붙여 약속 장소까지 동행시키기로 했다. अंत में उसे एस्कॉर्ट करने के लिए 4 बॉडीगार्ड नियुक्त किए गए। अंत में उसे एस्कॉर्ट करने के लिए 4 बॉडीगार्ड नियुक्त किए गए। 2 लग्जरी एसयूवी कैफे के पास उसे लेने के लिए चुपचाप रुक गईं। 약속날 고급 SUV 2대가 그녀를 태우고 카페 근처에 조용히 멈춰섰다. 2 लग्जरी एसयूवी कैफे के पास उसे लेने के लिए चुपचाप रुक गईं। 2 लग्जरी एसयूवी कैफे के पास उसे लेने के लिए चुपचाप रुक गईं। उसने अपने हाथ में पुराना खत कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। 그녀는 손에 오래된 편지를 꼭 쥔 채 깊게 숨을 들이쉬었다.
उसने अपने हाथ में पुराना खत कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में पुराना खत कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। बस थोड़ा और वह वहीं है। 조금만 더 가면 그가 있다. बस थोड़ा और वह वहीं है। बस थोड़ा और वह वहीं है। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। 심장이 미친 듯이 뛰었다. उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। 10 साल पहले हाई स्कूल की बेंच पर उनका पहला सावधान चुंबन हुआ था। 10년 전 고등학교 벤치에서 조심스럽게 맞댔던 첫 키스. 10 साल पहले हाई स्कूल की बेंच पर उनका पहला सावधान चुंबन हुआ था। 10 साल पहले हाई स्कूल की बेंच पर उनका पहला सावधान चुंबन हुआ था। उसके बाद की अटपटी हंसी। सारी यादें वापस आ गईं। 그 뒤에 어색한 웃음, 그 모든 추억이 살아났다. उसके बाद की अटपटी हंसी। सारी यादें वापस आ गईं। उसके बाद की अटपटी हंसी। सारी यादें वापस आ गईं। वह अपने हाथ में पकड़ी छोटी चिट्ठी को देख रही थी। 그녀는 손에 쥐고 있는 작은 편지를 바라보았다. वह अपने हाथ में पकड़ी छोटी चिट्ठी को देख रही थी। वह अपने हाथ में पकड़ी छोटी चिट्ठी को देख रही थी। रंग फीका पड़ चुका था। 색이 바랬지만 रंग फीका पड़ चुका था। रंग फीका पड़ चुका था। लेकिन उसका दिल कभी फीका नहीं पड़ा। 그녀의 마음만큼은 바래지 않았다. लेकिन उसका दिल कभी फीका नहीं पड़ा। लेकिन उसका दिल कभी फीका नहीं पड़ा। यह चिट्ठी मैं सच में उसे देना चाहती हूं। 이 편지 꼭 주고 싶어. यह चिट्ठी मैं सच में उसे देना चाहती हूं। यह चिट्ठी मैं सच में उसे देना चाहती हूं। भाग 5 कैफे के सामने हुआ गलतफहमी। 5부 카페 앞에서 벌어진 오해. भाग 5 कैफे के सामने हुआ गलतफहमी। भाग 5 कैफे के सामने हुआ गलतफहमी। उधर मैं कैफे की खिड़की के पास बैठा था। 한편 나는 카페 안창가 자리에 앉아 उधर मैं कैफे की खिड़की के पास बैठा था। उधर मैं कैफे की खिड़की के पास बैठा था। मैं बेचैनी और उत्सुकता के साथ उसका इंतजार कर रहा था। 불안과 설렘 속에서 그녀를 기다리고 있었다. मैं बेचैनी और उत्सुकता के साथ उसका इंतजार कर रहा था। मैं बेचैनी और उत्सुकता के साथ उसका इंतजार कर रहा था। फिर एक काली लग्जरी एसयूवी चुपचाप बाहर आकर रुक गई। 그때 창밖에 조용히 검정색 최고급 SUV 차량이 멈춰섰다. फिर एक काली लग्जरी एसयूवी चुपचाप बाहर आकर रुक गई। फिर एक काली लग्जरी एसयूवी चुपचाप बाहर आकर रुक गई। लोगों को बाहर उतरते देखकर मेरी नजरें ठिठक गईं। 내 눈은 그 차에서 내리는 사람들을 보고 얼어붙었다. लोगों को बाहर उतरते देखकर मेरी नजरें ठिठक गईं। लोगों को बाहर उतरते देखकर मेरी नजरें ठिठक गईं। काले सूट पहने हुए आदमी। 검은 양복의 남자들. काले सूट पहने हुए आदमी। काले सूट पहने हुए आदमी। सधे हुए कदम।
बॉडीगार्ड जैसा पहचान वाला व्यवहार। 정돈된 걸음, 익숙한 보다가드 행동. सधे हुए कदम। बॉडीगार्ड जैसा पहचान वाला व्यवहार। सधे हुए कदम। बॉडीगार्ड जैसा पहचान वाला व्यवहार। और बीच से वह शांत चेहरा लिए मेरी ओर चलकर आई। 그리고 그 중앙에서 차분한 얼굴로 걸어오는 그녀. और बीच से वह शांत चेहरा लिए मेरी ओर चलकर आई। और बीच से वह शांत चेहरा लिए मेरी ओर चलकर आई। मैंने अपने होंठ काटे। 나는 입술을 깨물었다. मैंने अपने होंठ काटे। मैंने अपने होंठ काटे। हाँ, तो यह इसी तरह खत्म होता है। 그래. 결국 हाँ, तो यह इसी तरह खत्म होता है। हाँ, तो यह इसी तरह खत्म होता है। कई तरह के विचार एक साथ मेरे मन में आए। 여러 가지 생각이 동시에 떠올랐다. कई तरह के विचार एक साथ मेरे मन में आए। कई तरह के विचार एक साथ मेरे मन में आए। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी कंपनी का संगठित अपराध से संबंध है। 그녀가 있는 회사가 조직 범죄와 엮여 있다는 보도. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी कंपनी का संगठित अपराध से संबंध है। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी कंपनी का संगठित अपराध से संबंध है। बचपन से ही अफवाह थी कि उसके पिता संगठन के मुख्य व्यक्ति थे। 그녀의 아버지가 조직의 핵심이었다는 어린 시절 소문도. बचपन से ही अफवाह थी कि उसके पिता संगठन के मुख्य व्यक्ति थे। बचपन से ही अफवाह थी कि उसके पिता संगठन के मुख्य व्यक्ति थे। वे सभी टुकड़े मिलकर एक काली तस्वीर बनाते थे। 그 모든 조각이 어두운 그림처럼 이어져 버렸다. वे सभी टुकड़े मिलकर एक काली तस्वीर बनाते थे। वे सभी टुकड़े मिलकर एक काली तस्वीर बनाते थे। कहा जाता था कि हाई स्कूल में भी उसका परिवार संगठन से जुड़ा था। 고등학교 때도 그녀 가족은 조직과 관련이 있었다고 했지? कहा जाता था कि हाई स्कूल में भी उसका परिवार संगठन से जुड़ा था। कहा जाता था कि हाई स्कूल में भी उसका परिवार संगठन से जुड़ा था। और अब क्या वह भी सदस्य बन गई है? 그리고 지금 그녀도 조직원이 되어버린 건가? और अब क्या वह भी सदस्य बन गई है? और अब क्या वह भी सदस्य बन गई है? बाहर खड़ी कारें और काले सूट वाले लोगों को देखकर। 창밖으로 보이는 차량과 검은 양복 남자들을 보고. बाहर खड़ी कारें और काले सूट वाले लोगों को देखकर। बाहर खड़ी कारें और काले सूट वाले लोगों को देखकर मैंने गलतफहमी में सोचा कि वह उन्हीं में से एक बन गई है। 나는 그녀가 조직원이 되었다고 오해했다. मैंने गलतफहमी में सोचा कि वह उन्हीं में से एक बन गई है। मैंने गलतफहमी में सोचा कि वह उन्हीं में से एक बन गई है। मेरा दिल टूट गया और मैं चुपचाप उठ गया। 나는 마음이 무너져 조용히 자리에서 일어나. मेरा दिल टूट गया और मैं चुपचाप उठ गया। मेरा दिल टूट गया और मैं चुपचाप उठ गया। मैं कैफे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। 카페 뒷문으로 빠져나왔다. मैं कैफे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया।
मैं कैफे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 한 번도 뒤돌아보지 않았다. मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निराश मत हो। 실망하지 말자. निराश मत हो। निराश मत हो। पहला प्यार ही रहने दो। 첫사랑은 첫사랑으로 남겨두자. पहला प्यार ही रहने दो। पहला प्यार ही रहने दो। अब वह कैसी भी हो। 지금 그녀가 어떤 사람이든 अब वह कैसी भी हो। अब वह कैसी भी हो। मुझे सिर्फ उसी समय की लड़की को याद रहने दो। 그 시절의 그녀만 기억하자. मुझे सिर्फ उसी समय की लड़की को याद रहने दो। मुझे सिर्फ उसी समय की लड़की को याद रहने दो। इसलिए मैं हाई स्कूल की यादों में ही रह गया। 그렇게 나는 고등학교 시절 기억 속에서 इसलिए मैं हाई स्कूल की यादों में ही रह गया। इसलिए मैं हाई स्कूल की यादों में ही रह गया। उम्मीद करते हुए कि वह हमेशा खूबसूरत बनी रहे। 그녀가 영원히 예쁜 모습으로 남아있길 희망하며 उम्मीद करते हुए कि वह हमेशा खूबसूरत बनी रहे। उम्मीद करते हुए कि वह हमेशा खूबसूरत बनी रहे। मैं चुपचाप कैफे से बाहर चला गया। 조용히 카페를 빠져나갔다. मैं चुपचाप कैफे से बाहर चला गया। मैं चुपचाप कैफे से बाहर चला गया। वह नहीं जानती थी। 그녀는 몰랐다. वह नहीं जानती थी। वह नहीं जानती थी। जब उसने कैफे का दरवाजा खोला, उसकी सीट खाली थी। 그녀가 카페 문을 열었을 때 그의 자리는 이미 비어 있었다. जब उसने कैफे का दरवाजा खोला, उसकी सीट खाली थी। जब उसने कैफे का दरवाजा खोला, उसकी सीट खाली थी। बॉडीगार्ड चारों ओर देखकर बोले। 경호원들은 주변을 살피며 말했다. बॉडीगार्ड चारों ओर देखकर बोले। बॉडीगार्ड चारों ओर देखकर बोले। मैडम, लगता है आपके मित्र जा चुके हैं। 실장님, 친구분이 이곳을 떠난 것 같습니다. मैडम, लगता है आपके मित्र जा चुके हैं। मैडम, लगता है आपके मित्र जा चुके हैं। वह अविश्वास में खिड़की के बाहर देखती रही। 그녀는 믿을 수 없다는 듯 창밖을 바라봤다. वह अविश्वास में खिड़की के बाहर देखती रही। वह अविश्वास में खिड़की के बाहर देखती रही। उसके हाथ में पकड़ी चिट्ठी ऐसे कांप रही थी जैसे टूट जाएगी। 손에 쥔 편지가 바스러질 듯 흔들렸다. उसके हाथ में पकड़ी चिट्ठी ऐसे कांप रही थी जैसे टूट जाएगी। उसके हाथ में पकड़ी चिट्ठी ऐसे कांप रही थी जैसे टूट जाएगी। मेरी सच्ची भावनाएं। 나의 본마음은 मेरी सच्ची भावनाएं। मेरी सच्ची भावनाएं। मैंने तो अभी तक तुम्हें बताया भी नहीं है। 당신에게 아직 말도 못했는데 मैंने तो अभी तक तुम्हें बताया भी नहीं है। मैंने तो अभी तक तुम्हें बताया भी नहीं है। वह धीरे धीरे अपना सिर झुकाती है। 그녀는 천천히 고개를 숙였다. वह धीरे धीरे अपना सिर झुकाती है।
वह धीरे धीरे अपना सिर झुकाती है और वह बहुत धीमी आवाज में बोली। 그리고 아주 작은 목소리로 말했다. और वह बहुत धीमी आवाज में बोली। और वह बहुत धीमी आवाज में बोली। माफ करना, मैं चाहती थी कि तुमसे मिलकर मुस्कुरा सकूं। 미안해, 다시 보면 웃으면서 말하려 했는데. माफ करना, मैं चाहती थी कि तुमसे मिलकर मुस्कुरा सकूं। माफ करना, मैं चाहती थी कि तुमसे मिलकर मुस्कुरा सकूं। वह नहीं जानती थी कि वह क्यों चला गया। 그녀는 몰랐다. 그 남자가 왜 떠났는지. वह नहीं जानती थी कि वह क्यों चला गया। वह नहीं जानती थी कि वह क्यों चला गया। उसे किस तरह की गलतफहमी हुई थी। 그가 어떤 오해를 했는지. उसे किस तरह की गलतफहमी हुई थी। उसे किस तरह की गलतफहमी हुई थी। भाग 6 के अंत में अफरातफरी वाले कैफे के सामने। 6부 후반 다수라장의 카페 앞에서 별표. भाग 6 के अंत में अफरातफरी वाले कैफे के सामने। भाग 6 के अंत में अफरातफरी वाले कैफे के सामने। जब मैं कैफे के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। 나는 카페 뒷문으로 빠져나온 뒤. जब मैं कैफे के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। जब मैं कैफे के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। मैं कुछ देर तक हांफते हुए उसी जगह खड़ा रहा। 한동안 숨을 몰아쉬며 멈춰 서 있었다. मैं कुछ देर तक हांफते हुए उसी जगह खड़ा रहा। मैं कुछ देर तक हांफते हुए उसी जगह खड़ा रहा। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। 심장은 미친 듯 두근거렸고. मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मेरे सीने का एक कोना जैसे ढह रहा था। 가슴 한켠은 무너지고 있었다. मेरे सीने का एक कोना जैसे ढह रहा था। मेरे सीने का एक कोना जैसे ढह रहा था। यह ख्याल कि वह किसी अपराध संगठन की सदस्य हो सकती है। 그녀가 범죄단체 조직원일지도 모른다는 생각이. यह ख्याल कि वह किसी अपराध संगठन की सदस्य हो सकती है। यह ख्याल कि वह किसी अपराध संगठन की सदस्य हो सकती है। मेरे पूरे दिमाग को भर गया। 내 머릿속을 가득 채웠지만. मेरे पूरे दिमाग को भर गया। मेरे पूरे दिमाग को भर गया। फिर भी दिल के गहरे अंदर में यही चीख रहा था। 나는 마음속 깊은 곳에서 이렇게 외치고 있었다. फिर भी दिल के गहरे अंदर में यही चीख रहा था। फिर भी दिल के गहरे अंदर में यही चीख रहा था। फिर भी बस एक बार। 그래도 단 한 번만. फिर भी बस एक बार। फिर भी बस एक बार। लेकिन मैं उसे बहुत याद कर रहा था। 하지만 그녀가 너무 보고 싶었다. लेकिन मैं उसे बहुत याद कर रहा था। लेकिन मैं उसे बहुत याद कर रहा था। जैसे ही मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ लौटने लगा। 다시 정문 쪽으로 돌아가려던 순간. जैसे ही मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ लौटने लगा। जैसे ही मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ लौटने लगा। 3 हथियारबंद आदमी मुझे धक्का देकर कैफे में घुस गए।
흉기를 든 남자 셋이 나를 밀치고 카페 안으로 뛰어들어갔다. 3 हथियारबंद आदमी मुझे धक्का देकर कैफे में घुस गए। 3 हथियारबंद आदमी मुझे धक्का देकर कैफे में घुस गए। जल्द ही कैफे चीखों और टूटने फूटने की आवाजों से भरकर अराजक हो गया। 곧 카페 안은 비명과 깨지는 소리로 가득 차며 아수라장이 되었다. जल्द ही कैफे चीखों और टूटने फूटने की आवाजों से भरकर अराजक हो गया। जल्द ही कैफे चीखों और टूटने फूटने की आवाजों से भरकर अराजक हो गया। कुछ ही पल बाद पिछला दरवाजा खुला। 잠시 뒤 뒷문이 열리며 कुछ ही पल बाद पिछला दरवाजा खुला। कुछ ही पल बाद पिछला दरवाजा खुला और वह हांफती हुई बाहर भागी। 그녀가 숨을 헐떡이며 밖으로 뛰쳐나왔다. और वह हांफती हुई बाहर भागी। और वह हांफती हुई बाहर भागी। अविश्वसनीय रूप से उसने एक छोटी सी क्षणिक मुस्कान दी। 그녀는 믿을 수 없게도 짧게 아주 짧게 웃었다. अविश्वसनीय रूप से उसने एक छोटी सी क्षणिक मुस्कान दी। अविश्वसनीय रूप से उसने एक छोटी सी क्षणिक मुस्कान दी। हालांकि उसने मेरा नाम नहीं पुकारा। 그녀가 내 이름을 부르지도 않았지만 हालांकि उसने मेरा नाम नहीं पुकारा। हालांकि उसने मेरा नाम नहीं पुकारा। वह छोटी सी मुस्कान 10 साल पहले की यूनिफॉर्म पहने वही लड़की लग रही थी जो मुझे पुकार रही हो। 그 짧은 웃음은 10년 전 교복 입던 시절의 그녀가 나를 부르는 것 같았다. वह छोटी सी मुस्कान 10 साल पहले की यूनिफॉर्म पहने वही लड़की लग रही थी जो मुझे पुकार रही हो। वह छोटी सी मुस्कान 10 साल पहले की यूनिफॉर्म पहने वही लड़की लग रही थी जो मुझे पुकार रही हो। स्वाभाविक रूप से मैंने उसकी ओर दौड़ते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। 나는 본능적으로 손을 뻗어 달려오는 그녀의 손을 꽉 잡고 स्वाभाविक रूप से मैंने उसकी ओर दौड़ते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। स्वाभाविक रूप से मैंने उसकी ओर दौड़ते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और हम दोनों पिछली गली की ओर भागने लगे। 함께 뒷골목을 향해 달리기 시작했다. और हम दोनों पिछली गली की ओर भागने लगे। और हम दोनों पिछली गली की ओर भागने लगे। कोनों पर मुड़ने और भागने के बाद भी वे लोग पीछा करते रहे। 그러나 모퉁이를 돌고 뛰고 돌아도 कोनों पर मुड़ने और भागने के बाद भी वे लोग पीछा करते रहे। कोनों पर मुड़ने और भागने के बाद भी वे लोग पीछा करते रहे। संगठन के सदस्य लगातार हमारा पीछा करते रहे। 조직원들은 끈질기게 따라붙었다. संगठन के सदस्य लगातार हमारा पीछा करते रहे। संगठन के सदस्य लगातार हमारा पीछा करते रहे। काफी देर दौड़ने के बाद वह अचानक रुक गई। 한참을 뛰어가던 중 그녀는 갑자기 발을 멈췄다. काफी देर दौड़ने के बाद वह अचानक रुक गई। काफी देर दौड़ने के बाद वह अचानक रुक गई। रुक क्यों रही हो? हमें भागना होगा। 왜 멈춰? 빨리 가야? रुक क्यों रही हो? हमें भागना होगा। रुक क्यों रही हो? हमें भागना होगा। वह हांफते हुए सिर हिला रही थी। 그녀는 숨을 몰아쉬며 고개를 저었다. वह हांफते हुए सिर हिला रही थी। वह हांफते हुए सिर हिला रही थी।
नहीं, अब मैं और नहीं भाग सकती। 안 돼. 더는 못 가. नहीं, अब मैं और नहीं भाग सकती। नहीं, अब मैं और नहीं भाग सकती। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहे, तो तुम भी मर जाओगे। 그녀는 말했다. 나랑 같이 있으면 너도 죽어. उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहे, तो तुम भी मर जाओगे। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहे, तो तुम भी मर जाओगे। कम से कम तुम्हें जिंदा रहना होगा। 너라도 살아남아야 해. कम से कम तुम्हें जिंदा रहना होगा। कम से कम तुम्हें जिंदा रहना होगा। उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी वापस थमा दी। 그녀는 내 손에 쥐고 있던 편지를 억지로 쥐어주었다. उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी वापस थमा दी। उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी वापस थमा दी। उसने कहा, यह मैं तुम्हें हमारे ग्रेजुएशन वाले दिन देने वाली थी। 그녀가 말했다. 이거 원래 고등학교 졸업식 때 주려던 건데. उसने कहा, यह मैं तुम्हें हमारे ग्रेजुएशन वाले दिन देने वाली थी। उसने कहा, यह मैं तुम्हें हमारे ग्रेजुएशन वाले दिन देने वाली थी। माफ करना, मैं सच में तुमसे मिलना चाहती थी। 미안해. 너를 정말로 만나고 싶었어. माफ करना, मैं सच में तुमसे मिलना चाहती थी। माफ करना, मैं सच में तुमसे मिलना चाहती थी। फिर वह अकेली ही संगठन के लोगों की ओर चल दी। 그녀는 그리고 조직원들 앞에 혼자 걸어 나갔다. फिर वह अकेली ही संगठन के लोगों की ओर चल दी। फिर वह अकेली ही संगठन के लोगों की ओर चल दी। उसने उनसे कहा कि निर्दोष लोगों को न छुए और सिर्फ उसे ले जाएं। 선량한 사람들은 건드리지 말고 나만 데려가라고 요구하며 उसने उनसे कहा कि निर्दोष लोगों को न छुए और सिर्फ उसे ले जाएं। उसने उनसे कहा कि निर्दोष लोगों को न छुए और सिर्फ उसे ले जाएं। इसके बदले वह विदेशी खाते का पासवर्ड देने को तैयार थी। 대신 해외 계좌 비밀번호를 알려주겠다고 말했다. इसके बदले वह विदेशी खाते का पासवर्ड देने को तैयार थी। इसके बदले वह विदेशी खाते का पासवर्ड देने को तैयार थी। गली में अकेला बचा मैं कांपते हाथों से लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। 골목에 혼자 남은 나는 떨리는 손으로 편지 봉투를 열고 내용을 읽었다. गली में अकेला बचा मैं कांपते हाथों से लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। गली में अकेला बचा मैं कांपते हाथों से लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था कि हमारी पहली किस और पहला आलिंगन दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। 편지에는 너와 함께한 첫 키스와 첫 포옹은 세상 최고의 행복이었고 चिट्ठी में लिखा था कि हमारी पहली किस और पहला आलिंगन दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। चिट्ठी में लिखा था कि हमारी पहली किस और पहला आलिंगन दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी और यह भी कि वह मुझसे प्यार करती थी। 그녀가 나를 사랑한다고 쓰여시 썼다. और यह भी कि वह मुझसे प्यार करती थी। और यह भी कि वह मुझसे प्यार करती थी। और चिट्ठी के अंत में पिछली रात लिखी हुई एक पंक्ति थी। 그리고 편지 하단 마지막 줄에는 어젯밤에 새롭게 쓴 문장이 있었다. और चिट्ठी के अंत में पिछली रात लिखी हुई एक पंक्ति थी।
और चिट्ठी के अंत में पिछली रात लिखी हुई एक पंक्ति थी। हालांकि आज हम मिले और अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर कभी फिर मिलें। 지금은 오늘 만나고 헤어지지만 언제가 다시 만나면 हालांकि आज हम मिले और अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर कभी फिर मिलें। हालांकि आज हम मिले और अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर कभी फिर मिलें, तो फिर कभी अलग न हो और हमेशा खुश रहें। 다시는 헤어지지 말고 영원히 행복하게 살자는 글이 있었다. तो फिर कभी अलग न हो और हमेशा खुश रहें। तो फिर कभी अलग न हो और हमेशा खुश रहें। चिट्ठी पढ़कर। 편지를 다 읽자. चिट्ठी पढ़कर। चिट्ठी पढ़कर। मेरा दिल जैसे फट रहा था। 나는 가슴이 찢어지는 것처럼 아팠고 मेरा दिल जैसे फट रहा था। मेरा दिल जैसे फट रहा था। मैं लंबे समय तक वहीं जड़ हो गया। 나는 한동안 그 자리에서 움직이지 못했다. मैं लंबे समय तक वहीं जड़ हो गया। मैं लंबे समय तक वहीं जड़ हो गया। और फिर। 그리고 और फिर। और फिर। अब मैं उसके कब्र के सामने फूल लिए खड़ा हूं। 지금 나는 그녀의 무덤 앞에 꽃을 들고 서 있다. अब मैं उसके कब्र के सामने फूल लिए खड़ा हूं। अब मैं उसके कब्र के सामने फूल लिए खड़ा हूं। क्या हम फिर मिल पाएंगे? 우리 다시 만날 수 있을까? क्या हम फिर मिल पाएंगे? क्या हम फिर मिल पाएंगे?